हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ आज एक अनदर वीडियो लेके। जो लोग नए हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स एंड मैरिज प्रेडिक्शंस इस चैनल में अपलोड करती हूँ। बाकी जो भी अलग आप लोगों के प्रेडिक्शंस हैं, जैसे कि आपके कैरियर, आपके बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारी प्रेडिक्शंस मैं पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ। ठीक है, तो उसी के साथ आज आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ अपने इस न्यू वीडियो पे। तो आज ये वीडियो होने वाली है, एज यू हैव सीन इन द थंबनेल, कि आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्या आप दोनों की मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है, अपकमिंग फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे, आज इसी के ऊपर प्रेडिक्शन होगी। आज भी आप लोगों को नेम इनिशियल चूज करना है। आपको टाइम स्टैम्प्स में नेम इनिशियल्स मिल जाएंगे, लेकिन आज सस्पेंस ये है कि नेम इनिशियल्स आज आपको अपने पार्टनर के चूज़ करने हैं। ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, करंटली नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सेपरेशन में हो, मैरिड अनमैरिड सिनेरियो में हो, जैसे भी आप लोग एनर्जी में हो, आप देख सकते हो उसी पर्टिकुलर पर्सन के इनिशियल्स को पिक करके आज आप लोग अपने प्रेडिक्शन को एंजॉय कीजिए। ठीक है, आई होप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज की वीडियो ज़्यादातर रिलेशनशिप वालों के लिए ही है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स डिवाइन देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि यहाँ पे आप लोगों को जो भी पहले मैं अपलोड करूँ उसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। एंड बाकी आप लोगों को डेफिनेटली पता ही है कि आप लोगों को क्या करनी है, अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स, इवन आप लोग अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आफ्टर दिस वीडियो अगर रेजोनेट होती है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिलती हूँ मैं टाइम स्टैम्प्स में। जाइए अपने पार्टनर के इनिशियल्स को चूज कीजिए। पाइल 1, तो चलिए आई होप आप लोगों ने अपने पार्टनर के इनिशियल्स को चूज किया है, जो आपको टाइम स्टैम्प्स में दिखे होंगे। पाइल 1 के जो भी इनिशियल्स है, ये आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर होगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पर्सन के बारे में मैं देखती हूँ ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ। दिस इज योर प्रेडिक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे है। ठीक है, इसी ऑर्डिकल से देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे है। मेरी जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने फाइल 1 को पिक किया है, उनके पार्टनर के इनिशियल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, गाइडेंस दीजिए कि मेरे व्यूवर्स की जो भी पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है अभी। सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि दिस इज योर प्रेडिक्शन एंड आप लोग सही जा रहे हो इस प्रेडिक्शन में। बैलेंस, व्यूवर्स के पार्टनर कौन है जिनके लिए वो लोग प्रेडिक्शन देख रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। डिस्कवरी, फेट, बिटर स्वीट, बेस्ट, ओके, कंप्लीशन। ओके, तो आपके जो भी पार्टनर है, आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो ये प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये जो पर्सन है, इनके साथ हो सकता है अभी आप लोगों का एंडिंग्स चल रहा हो, एक ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट की एनर्जी हो सकती है, या कुछ थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। तो वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये वो आपका लव है, वो आपका रिलेशनशिप है जो बहुत पहले का रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि आपकी कॉलेज टाइम का हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये मुझे कुछ सालों का रिलेशनशिप लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आप लोग बचपन से एक साथ आप लोग पढ़े हो, या कॉलेज लाइफ में आप लोग एक साथ थे। आई डोंट नो योर एज राइट नाउ, आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये कुछ पास्ट एनर्जी की वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड दूसरी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका
नो कांटेक्ट इसके लिए हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड राइट नाउ मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि ये कनेक्शन में इवन आप लोग भी हो सकता है। देखिए, अभी भी आप लोग इस पर्सन के इनिशियल्स को पिक करके आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, दैट मीन्स डेफिनेटली आप लोग खुद भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आपका ग्रोथ आए, चीज़ें बैलेंस में आए, जो अभी नहीं है राइट नाउ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जी है कि इस कनेक्शन में आप भी बैलेंस चाहते हो, एंड हो सकता है आपके पर्सन भी इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा। ये पर्सन, आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन, एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको हील करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे कनेक्ट हो के आप खुद को हील महसूस करते हो। एंड जब से ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है तो आपके लाइफ में चीज़ें जैसे डिसबैलेंस हो गई है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, इवन आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की। सेम गोज टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर के भी एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जगल चल रहे होंगे। वो पर्सन भी कई फेज़ों में अपने लाइफ में ये पर्सन जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को अभी करंटली अगर मैं बताऊं तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, डिवाइन इनको जैसे राह दिखा रहे हैं। एंड ये पर्सन की भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है विद द डिस्कवरी कार्ड। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन अभी अवेकन्ड हो रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन को जान रहा है। ये पर्सन अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है ये कोई हो सकता है कोई हीलिंग प्रोफेशन से ही ये हो, जैसे कि कोई क्रिस्टल हीलिंग हो गया, कोई मोटिवेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, जैसे कि लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेशनल स्पीकर का काम, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई टैरट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक बहुत हद तक इंट्यूटिव तो ये है। एंड इनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी जैसे जान चुके हैं एंड ये इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये अभी कैरियर में अपना बिजी हो, बिकॉज ये पर्सन मुझे आप ये कह सकते हो कि ये मुझे बहुत हद तक एक ओल्ड सोल की एनर्जी आ रही कि ये पर्सन का जैसे बहुत बड़ा कुछ सोल पर्पस है, कुछ मकसद है जिनके तरफ इस पर्सन को आगे ले जाया जा रहा है डिवाइन के तरफ से, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखा के। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ ऐसे मेमोरीज आप लोगों के हो सकते हैं जो काफ़ी हद तक आप लोगों को अभी भी नॉस्टैल्जिक करते हैं इस पर्सन को लेके। कुछ पास्ट की यादें, कोई पास्ट का सेलिब्रेशन, कोई पास्ट का डेटिंग का टाइम, तो इस तरीके की चीज़ें कुछ हो सकती है जो आप लोगों को अभी भी याद है। आप लोग अभी भी उस सारी चीज़ को मेमोराइज करते हो। विजडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बहुत हद तक इस रिश्ते की गहराई को जान रहे हो कि आप लोगों का कि क्या रिश्ता है उस पर्सन के साथ। ठीक है, ये एक सोल लेवल का मुझे रिश्ता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अगर आप लोग इस पर्सन से सेपरेशन में भी हो, नो कांटेक्ट में भी हो, फिर भी जैसे कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। देखिए, ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी आपको भी नहीं है, इस पर्सन को भी नहीं है। ये परफेक्शन है, सेल्फ वर्थ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है पास्ट में, रिलीज सी कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी भी जैसे आप लोगों को खाए जा रही है। आप लोगों को अभी भी जैसे अंदर से वो दुख दर्द तकलीफें कुछ लोगों की ऐसी है कि अभी भी आप लोग वो फील करते हो। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन के बारे में सोच के माइट भी आप लोग रोते भी होंगे। ठीक है, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। एंड सी डेस्टिनी, मैंने बोला ना यहाँ पे डेस्टिनी है। इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है जिसमें डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन को जैसे कोई एल्डर्स से जैसे गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, ये एल्डर्स अभी आप लोगों के कोई सच में कोई एल्डर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई हो सकते हैं, या डिवाइन की तरफ से ही आपको इस कनेक्शन के लिए सपोर्ट मिल रहा है। आपको इस कनेक्शन के लिए जैसे मैसेजेस मिल रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ तो है जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको अंदर से इस कनेक्शन को लेके आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। एंड वही कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप महसूस भी करोगे, आप देखोगे भी। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे, इवन आपके पार्टनर की ही अगर मैं बात कहूँ तो इस पर्सन के मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी जैसे कि हील हो रहे हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है। इतने टाइम से हो सकता है ये एक इम्बैलेंस स्टेट में थे जहाँ पे ये
एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करके बहुत ही अच्छा किया, या लाइक इनको वो राह नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ये पर्सन फेथ कर पा रहे, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे कि ये कनेक्शन कुछ तो है जो कि नॉर्मल नहीं है, कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये भी अभी जान रहे हैं। एंड ये भी अभी करेंटली मैं अगर कहूँ तो ये पर्सन अपने कुछ पास की चीज़ों को रिलीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई कार्मिक चीज़ें हो सकती है, कोई कार्मिक पैटर्न से ये पर्सन निकल रहा है। बहुत सारे एंडिंग्स भी अभी इस पर्सन के लाइफ में करंटली चल रहा है। हो सकता है जिनको इन्होंने अपना मान के ये पर्सन आगे गए थे, उन्होंने ही इनको हार्ट ब्रेक कर दिया है, उन्होंने ही इनको बैक स्टेप कर दिया है। तो वैसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो चलिए अभी हम लेते हैं टैरेट से, देखते हैं कि इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एंड आप दोनों की कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये पर्सन क्या आपके बारे में कुछ सोचते भी है, जैसे कि अभी आप लोग प्रेडिक्शन कर। एक मिनट गाइस, मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या करंट एनर्जी है, उनके पार्टनर की तरफ से क्या करंट एनर्जी है। से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी मान रहे, बिकॉज ये मैं करंट एनर्जी ही देख रही थी यहाँ से भी। तो ये पर्सन लिटरली इस कनेक्शन में एक परफेक्शन ढूंढ रहा है, उनको ये फील हो रहा है। अगर वो कोई थर्ड पार्टी में भी है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके लिए, जैसे कि इनके लिए आप ही सही पर्सन हो। एंड आपके रिलेटेड शायद इस पर्सन को मैसेजेस मिल रहे हैं, ड्रीम्स में शायद आपके रिलेटेड इनको चीज़ें दिख रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं कि सच में क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ फील करते भी हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, डेफिनेटली सी मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ओके, लेट मी पिक सम मोर कार्ड्स। चैरियट। ओके, मैंने बोला है ना, ये पर्सन अभी चैलेंजेस से इनका लाइफ अभी भर रहा है, लेकिन वो पर्सन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रहा है। 5 ऑफ कप्स। सी मैंने बोला है ना, ये पर्सन लिटरली एक मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि ये पर्सन जैसे कि ओ माय गॉड, द लवर्स। ग्रेट। सो मैं वही यहाँ पे कह रही थी। पहले तो मैं जोडिएक्स बता देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो है, कैंसर है, टॉरस है, फिर लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। हाँ, ये अभी है। यहाँ पे लवर्स है तो जेमिनी भी है। तो तो ये पर्सन अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ डिस्टाइन कनेक्शन है। इवन डेस्टिनी का कार्ड भी हमें मिला है पहले, तो दोनों कार्ड आपको सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे द व्हील का कार्ड है। तो इस पर्सन को ये एनर्जी फील हो रही है कि इस पर्सन ने भले ही आपसे मूव ऑन करने की कोशिश किया है या आपसे ये मूव ऑन कर चुके हैं, इनको ये लगता है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोल लेवल से आपसे अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये पर्सन एक रीयूनियन के बारे में सोचे। ये पर्सन करंटली आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने के बारे में सोचे। जो लोग कॉन्टैक्ट में है, लाइक लेस कॉन्टैक्ट है, जो लोग एक्शन का इंतजार कर रहे थे, जिनको इतने सालों से एक्शन नहीं मिल रहा, उनके लिए माइट भी मैसेज हो सकता है कि ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ आना चाहते, विद प्रपोजल, विद गिफ्ट, विथ लाइक कोई हो सकता है ये अपने दिल की बातें आपसे एक्सप्रेस करें। बिकॉज कप्स की एनर्जी है कि इमोशंस, एक लव वाली वाइब्स में ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनको डिवाइन ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर पहले ये पर्सन ऐसे नहीं थे तो अब ये पर्सन ऐसे बन रहा है, ठीक है। इनको चेंज करवाया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफी पैशनेट भी है आपको लेके। कुछ लोगों के लिए एनर्जी एंड सी द स्ट्रेंथ, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है। यहाँ पे लवर्स भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक सोल लेवल का कनेक्शन है। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि काफी हद तक डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच में। ये डिफरेंसेस कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, ये डिफरेंसेस कुछ लोगों के लिए कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी ये पर्सन जैसे कहीं ना कहीं हिम्मत कर रहा है आपके तरफ आगे आने के लिए। ये पर्सन हिम्मत कर रहा है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। एंड सी बहुत लोगों के लिए तो एक्शन आता हुआ ही मुझे दिख रहा है विद द चैरियट। बहुत लोगों को बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये पर्सन आपसे मिलने तक आ सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये आफ्टर जुलाई, आफ्टर 7/7 पोर्टल ये पर्सन स्ट्रांगली चेंज हुए हैं। इनको स्ट्रांगली आपके बारे में इनको लाइक जैसे कि आप ये कह सकते हो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि ये पर्सन ने ऑलरेडी इनका माइंड बना लिया है,
ठीक है। विद द 5 ऑफ कप्स ये पर्सन लिटरली पास की बातों को मिस कर रही है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ, तो करंट एनर्जी में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो या ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। ये पर्सन मुझे कोई ना कोई बिजनेस के रिलेटेड लग रहा है कि इनका कोई बिजनेस हो सकता है, या तो ये कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग है, ठीक है, काफ़ी लाइक गुड लुकिंग है। एंड इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप गर्ल्स के लिए देख लो तो उनकी कर्ली हेयर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, जो कि यहाँ पे भी एनर्जीज है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के, अगर ये पर्सन खुद से अपने आप को हील करते हैं या इनको हीलिंग ये सब आती है, तो ये पर्सन जैसे अपने आप को कम्प्लीटली हील कर रहे हैं, जैसे ये स्पिरिचुअली तो एवेकनिंग इनका हो ही रहा है, ये चीज़ों को समझ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए इनके चक्रास इन्होंने बैलेंस किए हैं, इन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है। जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी थे, इश्यूज थे, उन सब से ये पर्सन मूव ऑन कर गया है अपने सेल्फ वर्थ के लिए। तो वैसा भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है विद द लवर। सी ऑप्शंस की कमी यहाँ पे किसी को नहीं है, आपको भी नहीं है, उस पर्सन को भी नहीं है। तो सी यहाँ पे लवर्स है, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ जो भी गहरा कनेक्शन है आपका, उसमें आपको एक शिफ्ट दिखेगा। एंड ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जिसके लिए आप बार बार हर तरफ से आप इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगेन द लवर्स। तो या ये पर्सन काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं अभी आपको लेके। ये पर्सन एक अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है इनका, द मून, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये अपने उस फीलिंग्स को आपके सामने नहीं दिखा रहे। इसके लिए हो सकता है आप लोग को डाउट हो कि क्या सच में ये पर्सन चेंज हुआ है। एंड ये पर्सन इसलिए भी आपको नहीं दिखा रहे अपनी फीलिंग्स। हो सकता है अभी कुछ डिफरेंसेस अभी भी है, कुछ चैलेंजेस अभी भी है जो ये चाहते हैं कि ये ओवरकम करें, एंड फिर ये आपको अपने दिल की बात कहे। 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे मैरिज दिखाई दे रहे कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग काफ़ी हद तक अपने ऊपर इनर वर्क कर चुके हैं उनको ये गुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी मिलेगा। हो सकता है अभी 88 पोर्टल गया है, तो हो सकता है इसी मंथ आप लोगों को ये गुड न्यूज़ मिले। कुछ लोगों को मिल सकता है, जिनको अभी नहीं मिलेंगे तो उनको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको कमिंग टाइम में डेफिनेटली मिलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो या ये पर्सन मुझे स्ट्रांगली कुछ ना कुछ एक्शन लेते या कोई ना कोई मैसेज कॉल भी आपको इवन रिसीव होगा इस पर्सन से, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी। एंड कनेक्शन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दिस इज अ सोल लेवल कनेक्शन। एंड मैरिज के लिए भी कार्ड आ ही गया है 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट तो देंगे, ठीक है, भले ही कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंस हो, जो भी क्यों ना हो। सी अभी इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो काफ़ी हद तक ये पर्सन अभी मेंटली डिस्टर्ब भी है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको ही अपना क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स मानते हैं। इनको ये लगता है कि आप ही इनके लिए बेहतर हो, एंड आपसे बेहतर इनको नहीं मिलेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली इस पर्सन को भी बैक स्टेप्स मिल रहा है थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से इस पर्सन को बैक स्टेप्स मिल रहा है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, कुछ लोगों के लिए मैरिड अनमैरिड का सीन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई अलग रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज जो भी क्यों ना हो, ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट भी देंगे। ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं। जो लोग ये जानना चाहते थे उनके लिए मैसेज है। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। लव ऑरिकल से देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। मेरे व्यूवर्स ने जिनके भी इनिशियल्स को पिक किया है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है, क्या उनका फ्यूचर इस पर्सन के साथ है, ठीक है गाइस। जनरल रीडिंग्स है तो जनरल तरीके से देखिए, हर वो पॉइंट ज़रूरी नहीं है आप ही के साथ रेजोनेट हो। पाइसिस किसी के जोडिएक्स हो सकते हैं, ज़्यादातर वाटर साइन की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या है? Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. That's very true. अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन को आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दिस,
विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। दैट्स वेरी ट्रू। जो आपके हाथ पे नहीं है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ के ऊपर आपको बाई फोर्स भी नहीं करना है, आपको जोर जबरदस्ती भी नहीं करना है। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज है। 2 ऑप्शंस आपके लाइफ में हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आप कंफ्यूज है तो अपने इंट्यूटिव, अपने साइकिक लेवल से जानने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए कि आपके पार्टनर कौन है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। या आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। You can allow joy into your life regardlessly of the circumstances you currently find yourself in. Okay. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डिवाइन से हाथ जोड़ के प्रे कीजिए कि आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट हो जाए, एंड उसके लिए जो ब्लॉकेजेस आपको जहाँ पे फील हो रहा है आप उसके ऊपर काम कीजिए। तब जाके भले ही करंट सिचुएशन के ऊपर आप रो के अगर आप बैठे रहोगे कि मेरा लाइफ तो ऐसा ही है, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, ये वो, तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे। तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए अगर आप लोगों को आता है तो, एंड सी फ्रीडम, अपने आप को फ्री कीजिए। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। सी यूनिवर्स वही बोल रहा है, आपको किसी ने यहाँ पे रोक के, बांध के, आपको जोर जबरदस्ती नहीं रखा है कि आप आगे मत बढ़ो, आप किसी को एक्सेप्ट मत करो। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है, जैसे कि कास्ट कम्युनिटी है, जैसे कि थर्ड पार्टी फैमिली है, ये तो सिर्फ एक चैलेंजेस है जो आपके रिश्ते में आपको दिया जा रहा है। बिकॉज ये आपके अंदर वो पावर है कि आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ, एंड डिवाइन ने इसलिए आपको ये चैलेंजेस दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें देखा कीजिए तो आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी होगा। एंड लास्टली क्या है, सरेंडर। At times we must surrender the old before something new can enter our lives. अगर आप पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तो न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होगी। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, राइट। सो ये तो बहुत अच्छी बात यूनिवर्स ने कही है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह ही रही हूँ यहाँ पे, कि सरेंडर कीजिए, एक सरेंडर वाली भावना पे रहिए। कोई आ रहा है उनको आने दीजिए, कोई नहीं आ रहा है डोंट फोर्स देम। ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए, सरेंडर कीजिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. See, यहाँ पे वो भी आपको बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को इमोशनली मत सोचिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को सोचते हो तो थोड़ा अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन कीजिए। इसके लिए अपने आप को बैलेंस कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, जो नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए, अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। तब जाके आप लोग चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे। ठीक है, हर चीज़ में आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो तो दैट इज़ रियली हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि ये पर्सन कब तक आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। इस कनेक्शन की फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है यूनिवर्स, क्या इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स को मैरिज मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स ने जिनके भी इनिशियल्स को पिक किया है उनके साथ इनका फ्यूचर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये पर्सन अगर आपके तरफ अभी नहीं आ रहा है, आपके सामने बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, बहुत ईगो दिखा रहे हैं, स्टबर्न दिखा रहे हैं, तो आप बस सही समय का इंतजार कीजिए। सही समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे अंडर स्ट्रेंथ। बिकॉज अभी देखिए बहुत लोगों के सिचुएशन सिर्फ ये है कि अभी आप लोगों की भी अवेकनिंग हो रही है, अभी ये पर्सन भी चीज़ों को जान रहे हैं। तो जब तक आप अपनी तरफ से आप क्लियर नहीं रहोगे, जब तक आप खुद को बैलेंस करके आप सही नहीं रहोगे, जब तक आप सरेंडर की एनर्जी में नहीं आते हो, तब तक ये पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। एक बार आप सरेंडर के एनर्जी में आ जाते हो, एक बार आप चीज़ों को कर लेते हो। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि अभी आप वीडियो देखोगे फिर मैंने आपको सरेंडर के लिए बोला, आप लोग एक बस कमेंट करके रख दोगे कि मैंने ये सरेंडर कर दिया है, एंड आप खुद के ऊपर कुछ नहीं करोगे, आप कल के वीडियोस के लिए इंतजार करके बैठे रहोगे। तो दिस इज नॉट कॉल्ड सरेंडर। सरेंडर आप तब कर पाओगे जब आप अपने ऊपर उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, सारी चीज़ों को जानोगे। पहले तो ये जानिए कि ब्लॉकेजेस कहाँ हो रहे हैं, दूसरा ये कि क्या कनेक्शन है, उसके बाद कहाँ पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं उसको आप कॉर्ड्स कट कीजिए। ठीक है, तब जाके चीज़ें होंगी। स्ट्रेंथ तो या इसमें ये तो न्यू बिगिनिंग्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भरा सिचुएशन है। अभी इमोशनली आप दोनों ही काफ़ी हद तक डिसबैलेंस एनर्जी में हो, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली कन्फ्लिक्ट बहुत सारे होंगे, तो ये सारी एक्सक्यूजेज है, मैंने बोला ना ये सारी एक्सक्यूजेज है।
जो विथ टाइम आपका हील हो जाएगा। सी टावर की एनर्जी है, तो अभी तो फिलहाल ब्रेकअप, सेपरेशन, एकदम लड़ाई झगड़े वाली अभी एनर्जी है, तो इस एनर्जी को आपको हील करनी होगी। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही जल्दी ये पर्सन कमिटमेंट देंगे, एक्शन आएगा आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की भी एंट्री होगी, बिकॉज लवर्स है ना, तो चॉइसेस तो आपके लिए है। एंड हो सकता है अगर ये रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो ये आपके लिए मैसेज है, उन स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है कि आप लोगों के लाइफ में ये कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं जिनके साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा, जहाँ पे आप अपनी पास्ट को भूल जाओगे और आप अपनी लाइफ की शुरुआत एक न्यू तरीके से करोगे। एक न्यू रोमांटिक कनेक्शन आ रहा है किसी के लिए, इवन जिनके पास ऑप्शंस हैं उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो या मैरिज तो आप लोगों की होगी डिवाइन टाइमिंग में, लेकिन अभी भी थोड़ा डिलेज है मैरिज के लिए, इस वाले पाइल के लिए थोड़ा डिलेज अभी भी है, ब्लॉकेजेस अभी भी है आप लोगों के लाइफ में, तो आप लोगों को वो सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है। अभी लेते हैं गाइडेंस, डिवाइन आपको इस कनेक्शन को लेके क्या गाइडेंस दे रहा है। लास्ट में लूंगी लव मैसेजेस, आज मैं डिटेल रीडिंग ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों को 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 22 222 दिखेंगे, 88 888 दिखेंगे, 11 11 11 आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, जिसके लिए ये पर्सन जैसे फैमिली से भी दूर हो रहा है, ये पर्सन जैसे अपनी कार्मिक चीज़ों से दूर हो रहा है। इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट भी अभी आया है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है अचानक से ये पर्सन आपसे बात करने लग जाएंगे जो बिल्कुल पहले बात नहीं करते थे, तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे होगी। तो पहला गाइडेंस क्या है, रीजॉयस एंड सेलिब्रेशन, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है बहुत ही जल्दी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आएंगे, एंड ये कमिंग 3 मंथ्स में हो सकता है, 3 वीक्स में हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कॉल आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, कोई ना कोई सेलिब्रेशंस पार्टी में आप लोग फिर से रियूनाइट हो जाओ, आप लोग फिर से मिलो, कोई शादी हो सकती है, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आप लोग वर्क फील्ड में है तो हो सकता है कोई मीटिंग, कोई काम की वजह से, कोई ऑफिस मीटिंग्स या ऑफिस लाइक पार्टीज की वजह से भी आप लोग फिर से दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप लोग अकॉर्डिंगली देखिए आप किस एनर्जी में। और दूसरी बात है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स घूम फिर के आपको उस पर्सन से दोबारा मिलवाएंगे। आपको 1221 नंबर भी दिखता है, एंड इवन ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो, सेकंड टाइम भी इस पर्सन से आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। एक्सेलरेटेड मोशन, जो चेंज आपको इतने टाइम से नहीं दिख रहा है वो इस 88 पोर्टल के बाद आपको फॉर श्योर दिखेगा। क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड भी है, तो या ये 88 पोर्टल आप लोगों के लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है। आपको ये चीज़ें दिखेंगी, फर्टिलिटी सी, इसमें ग्रोथ, कमिटमेंट, एक लाइक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो आपको भी दिखेंगे आने वाले टाइम में। चलिए अभी लेते हैं लव मैसेजेस, देखते हैं कि सच में ये पर्सन आपको कुछ कहना भी चाहते हैं, या जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ वो ये पर्सन सच में फील करते हैं आपको लेके कि नहीं करते हैं। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस है, क्या इस कनेक्शन में फ्यूचर है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी, ओके, हो सकता है कोई बहुत बड़ा सच इनके सामने आए, जो मैंने ऑलरेडी बोला है ना, इनके लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा खुलासा इनके लाइफ में हुआ है, या हो सकता है आपके कनेक्शन के बारे में जान के ये पर्सन जैसे टूट गया है, बिकॉज पहले इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके इनको लगता था कि थर्ड पार्टी इनको सर्व करेंगे, जो कि नहीं किया है। एंड ये पर्सन के सामने कुछ तो सच आया है जिसने जैसे इस पर्सन को तोड़ के रख दिया है, तो ये काफ़ी हद तक रेजोनेट हुआ। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हुआ है, कुछ गुड न्यूज़ हुआ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। एंड इवन अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो जब आप कॉन्टैक्ट में आओगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शेयर करेंगे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सिम्स, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अगर पहले इस तरीके के एनर्जी में थे, अगर ये पहले बहुत अच्छे थे इनके लाइफ में, तो अभी कुछ भी चीज़ें इनके लाइफ में सही नहीं हो रहा है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, मैंने बोला है ना, इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने आपके साथ बुरा बिहेव किया था। अगर कोई ऐसी चीज़ें इनसे हुई थी जैसे कि कोई, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर 1-2% लोगों के लिए मैंने बोला है जिनके लिए कि ये न्यू पर्सन होंगे आपके लाइफ में, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि इस पर्सन ने आपके साथ जो गलत किया है इस बात की रियलाइजेशन भी है। एंड इवन अगर नहीं भी किया है तो भी इस पर्सन के मन में रियलाइजेशन है, बिकॉज इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया है।
सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। मैंने बोला है ना, ये पर्सन अभी पास की बातों को याद कर रहा है जो मैंने पहले ही बोला है, एंड सी मैसेज भी वही आ रहा है। डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। मेरे फाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सी सारे मैसेज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये पर्सन को सच में एक गिल्टी फीलिंग आती है कि इन्होंने गलत किया है एंड इन्होंने ये गलती आपके मत्थे मार दी है। यू एंड आई वेर टू यंग। मैंने बोला है ना, टू यंग थे आप लोग। हो सकता है कॉलेज के टाइम में आप लोग मिले हो, या एक लंबा सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। वही मैंने बोला कि उस टाइम का जो समय था आप लोगों का, वो हो सकता है कुछ कार्मिक फेजेस, कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे थे जिसके लिए आप दोनों सेपरेटेड हो गए थे। तो डेफिनेटली टाइम वॉज नॉट गुड फॉर यू ऑल। तो अभी जाके आप लोग का टाइम यहाँ पे बदलेगा। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ओके, आपके रिलेटेड अगर चीज़ें बोला भी जाता है इनके सामने, इनको फीलिंग तो होती है लेकिन ये उस बात को दिखाते नहीं है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। हो सकता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं इसलिए, ताकि ये आपकी याद इनको ना सताए एंड ये जैसे आपसे मूव ऑन कर पाए, जो कि ये नहीं कर पा रहे। एंड सी व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है। तो डेफिनेटली कार्मिक चीज़ें तो है ही जो इनके लाइफ से भी रिलीज हो रही है, आपके लाइफ से भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिडिक्शन। अगर आपको प्रिडिक्शन पसंद आई है तो क्लेम करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए। बाय, टेक केयर। हाई पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के पार्टनर के इनिशियल्स वो है जो आपने टाइम स्टैम्प्स क्लिक करते टाइम आप लोगों को दिखा है, तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के बारे में आप लोग क्यों इतना सोचो, क्यों ये पर्सन 24/7 आपके जहन में रहते हैं, इनके साथ क्या कनेक्शन है एंड क्या ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे, आपकी इनसे शादी होगी। तो चलिए वही सब आज देखते हैं रीडिंग में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डेफिनेटली कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ पे न्यू वीडियोस डालूँ मैरिज एंड लव रीडिंग्स के रिलेटेड, वो आप लोगों को पहले मिल जाए। एंड बाकी जो भी रीडिंग्स है जैसे कि आपके कैरियर, हेल्थ के रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, तो वो सभी मैं पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ। नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, जस्ट एक हाई मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स जिनके भी इनिशियल्स इन्होंने पिक किए हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनका सिचुएशन क्या है अभी। क्रिएशन, एनलाइटनमेंट, ओह वाओ। मेरे व्यूवर्स ने जिनके भी इनिशियल्स लिए हैं, तो क्या एनर्जी है। विक्टिम, गिल्ट, फेट, कॉम्प्लिकेंस, बिटर स्वीट, instinct, discordance। ओके, तो ये आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप पाइल 2 में आप लोगों ने इनिशियल चूज किया है, ये पर्सन का अगर मैं अभी का सिचुएशन बताऊं इनके लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये पर्सन के लाइफ में हो रहा है अभी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पर्सन के लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन जैसे काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इनके लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे लोग इनके लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने इनका जैसे बहुत बुरी तरीके से जैसे इनका एडवांटेज लिया हो। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन इनके पीठ पीछे जैसे कि इनको मुसीबत में धकेल देते हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं। जैसे कि एक विक्टिम की मेंटालिटी मुझे वो आ रही है, ये पर्सन को जैसे विक्टिम बनाया गया है। ठीक है, वो एनर्जी आ रही है एंड ये जैसे बहुत हद तक हो सकती है, बहुत बुरी तरीके का बैक स्टेप्स भी हो सकता है। कि हो सकता है इनको कोई पर्सन से मिला हो या कोई फैमिली से मिला हो, फ्रेंड से मिला हो, कोई इनके बिजनेस पार्टनर से मिला हो। भले ये जो भी इनका काम है, मैं अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, जो भी इनके आस पड़ोस के लोग हैं हो सकता है उनसे मिले हो। क्यों हुआ है वहां पे भी एक रीजन है। ये पर्सन के अंदर कुछ मुझे ऐसी क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ ऐसे टैलेंट दिख रहे हैं जो हो सकता है बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अभी ये थोड़ा अलग सीन भी बन सकता है, ये मैं क्यों बता रही हूँ।
ये पर्सन बहुत हद तक एक एनलाइटेंड पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन की जैसे वीकनिंग हुई है तो ये पर्सन का सोचने का नजरिया, इस पर्सन का बोलने का तरीका बहुत हद तक लोगों से डिफरेंट मुझे फील हो रही है। एक मिनट गाइस बीच में मैंने रोक दिया। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये काफी हद तक एक अलग पर्सन होंगे, जिनके अंदर एक ऑरा इतना इनका स्ट्रांग होगा, एक ऐसा इनका मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन मुझे फील हो रहा है जहाँ पे ये जैसे लोगों को पाथ दिखाते, ये जैसे लोगों को डायरेक्शंस दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा इनका कुछ काम होगा, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल हीलर हो या कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम हो इनका, या कोई और काम ही इनका क्यों ना हो, जो भी इनका काम होगा। अभी देखिए, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो भी लोग हमारे आसपास डेफिनेटली आप लोगों ने देखे हैं, जो लोग कुछ अच्छा करते हैं उनके कितने सारे दुश्मन होते हैं, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं। आप किसी की भी लाइफ में आप ये देख सकते हो कि अगर कोई इंसान मेहनत करके कुछ काम कर रहा है तो उनके फ्लॉज निकालने के लिए लोगों की कमी वैसे ही नहीं होती है। तो इस पर्सन के लाइफ में भी ऐसे होते हैं। ये जितना ही हो सके, ये पर्सन जितना अच्छा करते हैं, जितना ये फेमस पर्सन है, उतने ही इनके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो इनको बैकस्टेप करते हैं, जो इनको पुश करने की कोशिश करते ताकि ये पर्सन आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसे सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं एंड इनकी करंट स्थिति अभी मुझे यही दिख रही है, ठीक है। एंड इनका फेट सबसे जैसे एक ऐसे सोर्स के ऊपर है जो कि डिवाइन सोर्स है, एंड डिवाइन सोर्स के ऊपर जिस पर्सन का भी भरोसा रहता है, उस पर्सन को तो कभी डिवाइन तो अपने लाइफ में कभी कुछ मुसीबत को तो आने ही नहीं देंगे, राइट। एंड मुसीबत ऐसी बात नहीं है कि लोगों के लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं, चैलेंजेस भी उन्हीं को दिया जाता है जो लोग उस चैलेंजेस को ओवरकम करने का एक हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो हर किसी को वो नहीं दिया जाता है, तो इसलिए इस पर्सन के लाइफ में चैलेंजेस की कमी नहीं होगी। इस पर्सन को चैलेंजेस बहुत ज्यादा मिलते होंगे हर वक्त। इनका लाइफ जैसे एक चैलेंजेस से भरा ये लाइफ आगे बढ़ रहे अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं राह दिखाया जाता है फ्रॉम डिवाइन। एंड ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो एक जैसे इनके अंदर इतने टैलेंट्स है कि आने वाले टाइम में, भले ही आप अभी ये पर्सन जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, ये पर्सन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे इनके नेम फेम पॉपुलैरिटी होगी, जहाँ पे सारे लोग इनको जानेंगे, ठीक है। लोग इनको फॉलो करेंगे। हो सकता है ये कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई यूट्यूबर हो, या कोई ऐसे पर्सन है जिनके बारे में आप अभी देख रहे हो जो कि ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन नहीं भी करते, फिर भी इनका ऑरा ही ऐसा होगा कि जैसे कि आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि जहां से ये खड़े होंगे लाइन वहां से होगी। तो ये जो डायलॉग है, मैं अच्छे से नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ, जो ये डायलॉग है ना, ये डायलॉग इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से सूट होता है, ठीक है। तो वैसी एनर्जी इनके अंदर होगी। अभी रहा आपके साथ इनके कनेक्शन की बात, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन के मन में कोई ना कोई अभी गिल्ट हो आपके रिलेटेड। हो सकता है आपको इस पर्सन ने कोई धोखे में रखा हो, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको बैकस्टेप किया हो, जो कहीं ना कहीं इनके अंदर, इनके दिल दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि इन्होंने जैसे आपके साथ समय रहते स्टैंड नहीं लिया, या समय रहते इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही कि ये पर्सन जैसे बहुत हद तक दुखी भी होते हैं अपने लाइफ में। ये हो सकता है डिवाइन के सामने ही रोते हैं, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं अगर आप रोते हो तो आप बहुत हद तक आप हील भी हो पाते हो, बिकॉज आप अपना पेन को निकालते हो, ठीक है। तो रोना कहीं ना कहीं गलत बात नहीं होती है। बहुत लोगों का ये सीन है कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़के ये नहीं होते, वो नहीं होते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, आप रो सकते हो। आप अपने जो निगेटिव एनर्जीज हैं अंदर, आप उसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई सिनेरियोस नहीं है। अगर आप लड़के हो तो आप ये नहीं देख सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो ही ये सीन आपके साथ रेजोनेट होगी। नो, अगर आप मेल हो तो भी आपको रोना आता है, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, भले ही अभी इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, ठीक है, वो तो हम आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ खट्टी मीठी यादें लग रही है आप लोगों की, सॉरी, कि आप दोनों के बीच में कुछ होगी जो ये पर्सन अभी भी सोचते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का मेजर रोल रहा हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का ये रिश्ता इम्बैलेंस हुआ है, अभी बैलेंस में नहीं है, ब्रेकअप, सेपरेशन, एंडिंग हुआ है। से इंस्टिंक्ट की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन के इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग है, यानी इनको ये स्ट्रांगली फील होता है कि इन्होंने आपके लिए, आपके सामने गलत किया है तो वो किया है, ठीक है। तो इनको इस बात का रियलाइजेशन है,
ठीक है, ये ऐसे पर्सन नहीं है कि गलती करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। परसीवरेंस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं जो इनको गाइडेंस देते हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर ये फीमेल है तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई गुरु हो, कोई मेल गुरु हो सकता है, कोई फीमेल गुरु हो सकता है जो इनको गाइडेंस देते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको वो राह दिखाया जा रहा है कि ये आगे, एंड सी मैंने ये बोला भी था ना, ये पर्सन आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक नेम फेम पॉपुलरिटी इनका होगा, तो सी एबंडेंस का कार्ड है डेफिनेटली। यहाँ पे ये पर्सन का लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो चलिए अब हम ये पॉइंट देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। यहाँ से तो मैंने थोड़ा बता दिया कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट फाइल देख के आप लोग सेकंड फाइल भी देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, जिसकी एक से ज़्यादा अगर आपके पार्टनर है तो हो सकता है आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि किसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। पर्सनली मत लीजिएगा, मैं बस मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, आप लोग दोनों फाइल्स देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर जिस भी पर्सन के इनिशियल्स को उन्होंने पिक किया है वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया है जजमेंट, वेरी ब्यूटीफुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आप लोगों का कुछ सालों का रिश्ता हो सकता है, 7-8 ईयर्स पुराना रिश्ता हो सकता है, जहाँ पे इस पर्सन ने मूव ऑन तो आपसे कर लिया था, लेकिन ये पर्सन सही से आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाए हैं। हो सकता है ये पर्सन ने जब से आपसे मूव ऑन किया तब से इनके लाइफ में भर भर के चैलेंजेस आने लग गए हैं। सी टावर की एनर्जी भी एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में अभी करंटली भी हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, या आपकी भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है कि आप लोगों को हो सकता है फाइनेंसिस में दिक्कतें हो रही है अभी, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिल रही है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। लेकिन रहा इस पर्सन का सवाल, तो या ये पर्सन अगर आपसे अभी सेपरेशन में भी है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है कम्प्लीटली, फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि इनको आपको जस्टिस देनी है, वो इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है, तो ये पर्सन हर उस चैलेंजेस ओवरकम करके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि फिर से एक जीरो से जैसे एक फ्रेश स्टार्ट करना, वैसे ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में। दूसरा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी डिवाइन पावर्स इनके साथ होंगे जो इनको मदद करते हैं, एंजल्स डिवाइन का सपोर्ट होगा। एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक एक ऐसे पर्सन है जिनका सोल एसेंशन भी हुआ होगा। ये वैसे पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में हर उस लाइफ का रियल जो मतलब होता है, ये इस पर्सन ने बहुत अच्छे से ये पर्सन सीख गए हैं। मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी यहाँ पे रीड कर रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी अभी आप दोनों का रिश्ता जैसे कि स्टक है, तो ये पर्सन इसमें न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एक्शन ये लेना चाहते, भले ही बेबी स्टेप्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड इवन बहुत लोगों के लिए शायद ये ले भी चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन ने बहुत हद तक आप तक हो सकता है पर्सन रीच आउट कर भी रहे हैं। अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, तो हो सकता है बीच बीच में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को अभी भी हाइड करके रख रहे हैं, ठीक है। ये इंट्यूटिवली इस कनेक्शन को जानने की कोशिश करे कि ये कनेक्शन क्या है। एंड इनको डेफिनेटली इनको मैसेजेस भी मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, इनको साइंस दिए जा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। बहुत लोगों के लिए पर्सन वर्क फील्ड में आपके साथ है, या आप दोनों वर्क प्रोफेशन में एक साथ हो, तो या आप लोगों का मिलना जुलना होता है, तो हो सकता है काम के सिलसिले में ही आप लोग बातचीत करते हो। और अगर बातचीत नहीं भी होती है तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं, जितना भी ये बिजी क्यों ना रहे, ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं इस रिश्ते को लेके, ठीक है। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे दिख तो रहा है यहाँ पे, अभी ये थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, तो इसके रिलेटेड भी हो सकता है ये पर्सन आपके सामने खुल के अपनी बातें कहे, आपसे एक्सप्रेस करे कि मेरे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसके लिए मैं आपके तरफ नहीं आ पा रहा हूँ, या चाहते हुए भी ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो, लेकिन ये भी कंफ्यूज हो, इनको क्लैरिटी ही नहीं है कि किस तरीके से आपके साथ न्यू बिगिनिंग किया जाए, इसलिए ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, कोई टैरेट में भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन
आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये पर्सन एक अच्छी मैनिफेस्टर है। हो सकता है अभी विद टाइम बिंग इनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उसमें भी इनको ग्रोथ दिखेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन का कोई ना कोई बिजनेस होगा, ठीक है। ये पर्सन आने वाले टाइम में कोई ना कोई बिजनेस करेंगे जो कि काफ़ी हद तक फेमस होगा एंड इनको नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगा। बहुत कम एज में जैसे सक्सेस को हासिल करना ये पर्सन वो करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में, या ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं वो, या आपके घर पे भी ये हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, फिर आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि कुछ ना कुछ मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी, फिर आप दोनों सेपरेट हो गए हो, तो वैसी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। लेकिन सी यहाँ पे आपके लिए भी ये मैसेज है कि अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क कीजिए। कुछ निगेटिविटी अभी भी है आप दोनों के बीच में, फिर भी मैं देखती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी, हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जी हो कि कुछ हद तक हो सकता है ये अगर अभी हील कर रहे हैं खुद को, तो हो सकता है ये कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं। इसके लिए इनका खुद का काम हो रहा है, ये खुद के ऊपर काम कर रहे, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये और बेहतर तरीके से इस कनेक्शन को जानने की कोशिश करें। ये सब सोर्स आपको बहुत ही जल्दी मेंटल क्लैरिटी मिलेगा। जिस रिलेशनशिप के लिए आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो, ये पर्सन खुद आपको इसका क्लैरिटी देगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी लग रही है कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको 2025 में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी एंड कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, एज बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, आगे तो देखती हूँ इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें, इस कनेक्शन में आपको अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कनेक्शन में थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। ये कनेक्शन अभी भी लाइक आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं बोल रहे डिवाइन, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं। देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, सी न्यू बिगिनिंग है इस कैरियर में बोल रही हूँ। हो सकता है आपके कैरियर में भी अभी ग्रोथ हो रहा है, तो या आपको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दूसरी बात, इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। टेम्परेंस, ये कनेक्शन हील होगा, इसलिए डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप मूव ऑन मत कीजिए इस कनेक्शन से। ये कोई सोल लेवल का कनेक्शन है जिसमें चीज़ें चेंज होनी बनती है। टाइम दीजिए इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन के जो अभी के एनर्जीज है उसको एक्सपीरियंस कीजिए कि डिवाइन इस कनेक्शन में क्या आपको कहने की कोशिश करे। कमिंग 3 इयर्स में ये कनेक्शन काफ़ी बदल जाएगा। हो सकता है 3 साल के अंदर आप लोगों की शादी भी हो जाए, ठीक है। ये तो बस मैंने मैक्सिमम टाइम ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसी वेट, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करो। अभी थर्ड पार्टी है, जो भी इश्यूज है ये आगे हील हो जाएगा। एंड द 10 ऑफ कप्स, या ये पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है। इस पर्सन से आपकी शादी होगी। भले ही ये पर्सन अभी मैरिड है किसी और पर्सन के साथ, तो ये वहां से मूव ऑन करेंगे, ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। बिकॉज टावर है, तो इनके लाइफ में ऑलरेडी एक टावर मोमेंट अभी चल रहा है। तो आपको और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी ये पर्सन देंगे। मैरिज कमिटमेंट मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर ये पर्सन अभी कोई डिवोर्स रिलेटेड केस में स्टक है तो ये पर्सन की डिवोर्स भी होगी। एंड 3 ऑफ कप्स, एक सेलिब्रेशन आप दोनों के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, जो कि रीयूनियन का होगा, एक न्यू बिगिनिंग का होगा। 7 ऑफ कप्स, ही यहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है इस कनेक्शन को लेके। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये कनेक्शन में ग्रोथ है, इसमें मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड अगर मैं मैरिज की बात कहूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर बता रही हूँ। एंड आफ्टर 10 मंथ से इस कनेक्शन में मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। एंड रहा रीयूनियन का केस, तो वो कमिंग 3 मंथ्स में हो सकती है, 2 वीक्स में हो सकती है। अचानक से आपके लाइफ में उनका कांटेक्ट आ सकता है। 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं। पहला कार्ड में क्या मैसेज है? व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। जब दिल का मामला होता है तो उसमें कहीं कुछ भी सही गलत नहीं होता है। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। आप जो भी चॉइसेस करते हो
वो कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप से, उस कनेक्शन से आप कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ते हो। बैलेंस, आप अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए, आपका पूरा लव लाइफ बैलेंस हो जाएगा। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। भले ही जितना चैलेंजेस हो आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके इस कनेक्शन में डटे रहते हो तो आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। लास्टली है, beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. See, आप अपने ऊपर काम कीजिए, बिकॉज अगर आपको सामने वाले पर्सन की गलतियां दिख रही है दैट मीन्स आपके अंदर कुछ अभी भी चीजें हैं जो आपको मिरर किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको मिररिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जैसे 12, 21, 13, 31, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों की तरफ से भी हो रही है, तो आप उन सारे ब्लॉकेजेस को हील कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले इस कनेक्शन के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्स इतनी ब्यूटीफुल आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं फ्रॉम लव ऑरिकल। अभी और गाइडेंस लेते हैं इस कनेक्शन के लिए। ट्रायम्फ, सी चैरियट का कार्ड है, बहुत ही जल्दी आपके लिए एक्शन आ रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके आपको कमिंग 7 वीक 7 मंथ में पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो उस टाइम के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इस कनेक्शन के डेप्थ को जानिए। हार्ट टेक एंड लॉस, अभी भी जो भी दुख दर्द तकलीफें हैं उसको हील कीजिए, बिकॉज आप लोगों के साइड से भी कुछ हद तक ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो आप लोगों को वो हील करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा, आपका क्राउन चक्रा काफ़ी हद तक हील्ड हो रहा है, आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, इवन डिवाइन सोर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उन सारे मैसेजेस को समझने की ज़रूरत है। 77733 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में लेती हूँ लव मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं क्या लव मैसेजेस आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लव मैसेजेस। आपको 333 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बैलेंस में लाइए। आपका लाइफ में जो फाइनेंशियल इश्यूज है आपके, उसमें बैलेंस आ रहा है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ बहुत ख़राब बोला, हो सकता है कुछ एब्यूसिव वर्ड या कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किया था या कुछ भी आपको बोला था, तो इस बात का रियलाइजेशन इस पर्सन को है। ठीक है, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये पर्सन आपसे लिटरली माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने बोला ना, ये पर्सन काफ़ी दुखी है आपसे, ये सब कह के आपको ऐसी एनर्जीज में डाल के। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये पर्सन को भी डाउट है कि क्या सच में आप खुश हो इस पर्सन से दूर रह के, बिकॉज आप जो खुशी उनको दिखा रहे हो, अगर आप लोग कांटेक्ट में है तो हो सकता है आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है उस पर्सन का। तो ये पर्सन आपको लिटरली पूछ रहे कि क्या सच में आप, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं आते तो क्या आप हैप्पी होंगे। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ये पर्सन आपको दिन रात याद कर रहा है, जैसे कि 24/7 आप बोल सकते हो। ये पर्सन लिटरली आपको मिस कर रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, हो सकता है ये पर्सन ने कोई आपसे झूठ कही थी या कुछ ऐसी बातें थी जहाँ पे इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, तो इस बात का रिग्रेट है। आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन, सी समवन इज चेंजिंग फॉर यू, कोई आपके लिए बदल रहा है, खुद को बदल रहा है, तो यहाँ पे आपको भी एक मौका देने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपको अपने दिल की बात कहेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो क्लेम दिस एनर्जी अगर रेजोनेट होती है फॉर पर्सनल रीडिंग्स, नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।